जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है वक्फ बोर्ड को खत्म करेंगे मौलाना। वजह जानना चाहेंगे आप? जी ठीक है, जरूर बताऊंगा मैं। वक्फ बोर्ड में अब कुल चंद सांसें ही बची हैं इसको खत्म होने में क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण है, वजह भी है, और इसको कौन कौन खत्म करना चाहता है और इनकी प्लानिंग क्या है, इस पे भी मैं जानकारी आपको दूंगा। ठीक है जी। सबसे पहले हम जानते हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में इसकी संपत्ति कितनी है। संपत्ति तो बहुत है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है। देश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति ना हो। यहां तक कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर भी संपत्तियां हैं। बात करेंगे सिर्फ उत्तर प्रदेश की फिलहाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा ही कंट्रोवर्सी फैला के रखी हुई इन लोगों ने। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति है 1,35,000 संपत्तियां, चल और अचल दोनों तरह की। ठीक है जी। जिसमें 70 से 80% संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा आम जनता का नहीं है, आम लोगों का नहीं है, उन्हीं लोगों का कब्जा है जो वक्फ बोर्ड के पद अधिकारी हैं, जिनकी पकड़ है, जिनकी पैठ है वक्फ बोर्ड के अंदर, उन्हीं लोगों का कब्जा है। और वो इसको नाजायज तरीके से कब्जा करके इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके बारे में मुस्लिम समुदाय को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। उनको अंधेरे में रखा गया है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के जितने भी पदाधिकारी हैं अपने आप को इस वक्फ बोर्ड का अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं, जबकि ये संपत्ति ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह की राह में है, ये अल्लाह की संपत्ति है, इसको इंसान इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। क्यों नहीं कर सकते? ये इसमें भी बदलाव होना बहुत जरूरी है। तो आखिर उस संपत्ति का होगा क्या, इस बारे में आपको बाद में जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, देखिए सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूं अपने बारे में कि मेरे वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होती। जिस तरीके से इस टाइम मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो ओरिजिनल ही आपके सामने आता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। मेरे पास लाइटिंग की व्यवस्था पूरी नहीं है, अच्छे कैमरे की रिकॉर्डिंग के लिए अच्छे कैमरे नहीं है, पूरी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि नया चैनल है मेरा, और इसको व्यवस्थित करने में, सारे साधन जुटाने में मुझे समय लगेगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, इससे अभी कमाई नहीं हो रही है। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, बेल आइकन को दबाया और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और देखेंगे, तब मेरा कुछ इसमें हो पाएगा, जिससे कि मैं आपको बेहतर तरीके से वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और एडिटिंग करके आपके सामने आ सकूं। ठीक है जी। अब बात करते हैं, अवैध कब्जा इन्हीं लोगों का है और ये उल्टे सीधे बयान भी देते हैं। वक्फ बोर्ड खत्म क्यों होगा, ये जिम्मेदार ये लोग खुद होंगे इस चीज के, ना कि सरकार, ना उत्तर प्रदेश की सरकार, ना मोदी जी की सरकार। कोई जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि ये उकसार है। हर किसी जमीन पे अपना दावा कर देते हैं बिना कागजों के। कर्नाटक से लेके प्रयागराज उत्तर प्रदेश का कुंभ मेले की जमीन को अपना घोषित कर दिया इन्होंने, बिना कागजात के ही बयानबाजी। शहाबुद्दीन रिजवी साहब है बरेली के मौलाना, पिछले वीडियो मैंने इसकी आपको जानकारी दी थी। दिल्ली में भी कुछ संपत्तियां हैं जिनकी कोई कागजात नहीं है, और ओवैसी साहब भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के 70% कागजात नहीं है। अगर कागजात नहीं है तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति वो कैसे हो जाती है? कागजात इसीलिए नहीं है क्योंकि इनका अवैध कब्जा है। इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, इन सब लोगों ने मिलके, ये भू माफिया हैं। योगी जी ने ठीक ही कहा था, वक्फ बोर्ड नहीं है, ये भू माफिया संगठन है। ठीक है जी। अब इनके गलत बयानों से अनैतिक कब्जे का दावा इसी तरीके से करते हैं ये लोग, ये उकसार है।
पिन मार रहे हैं सरकारों को, ये जमीन हमारी, फलानी जमीन हमारी और फलानी जायदाद हमारी, वक्फ बोर्ड की जमीन है, बिना कागजों के ही। तो सरकारें क्या करेंगी भाई? ऐसे तो पूरा देश इनके कब्जे में आ जाएगा, पूरे देश की जमीन इनके कब्जे में आ जाएगी और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि सरकार को ये उकसा रहे हैं वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए। जिन 70% जमीनों का इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, खत्म वो इसीलिए करना चाहते हैं कि 70% जो जमीन है जिनके कागजात नहीं, वो इनका कब्जा बना रहे, और जो 30% जो कागजात है वो वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित हो जाए, बाकी 70% बची ये सब मिलके खा जाए। इनका मकसद ये है, ये इसी तरीके से उल्टे सीधे बयान देते हैं। ठीक है जी, योगी जी ने ठीक ही कहा था, वक्फ बोर्ड भू माफिया है, एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। योगी जी का अभी कल ही बयान आया है कि अब हम, जिस तरीके से इन लोगों की जो बयान आते हैं, फलानी जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है, अब योगी जी ने कहा है कि अब हम सर्वे कराएंगे, सारे कागजों की जांच कराएंगे और एक एक इंच जमीन को वापस लिया जाएगा, वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाएगा। खत्म योगी जी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं और ना ही मोदी जी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये लोग खुद उनको उकसा रहे हैं, उनको पिन मारते हैं इस तरीके से कि सरकारें परेशान हो जाए कि ये तो बवाल मचा के रखा हुआ है इन लोगों ने एक तरीके से, क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए। और खत्म होने के बाद जो 70% जो जमीनें बचेगी वो उनके बाप की हो जाएंगी। वक्फ बोर्ड के जो सर्वे सर्वा है, जो अधिकारी हैं, ये उन लोगों की जमीन उनके नाम पे हो जाएगी, वो उनका कब्जा है। ठीक है जी, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का क्या होगा? सैकड़ों सालों से, जब से वक्फ बोर्ड बना है, मोहम्मद गौरी के समय से भारत में वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई थी। मुल्तान की जामा मस्जिद से लेकर, सबसे पहली मुल्तान में, जो अब इस तक पाकिस्तान में है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। आज पूरे देश के अंदर है, लेकिन इस संपत्ति का इस्तेमाल कहां हो रहा है? बिल्कुल भी वीराने ऐसे की ऐसी पड़ी हुई हैं। जमीनें हैं, ठीक है, कुछ कागजात हैं, कुछ नहीं है, ये भी सच है, लेकिन उन जमीनों का इस्तेमाल कहां हो रहा है, उससे फायदा क्या लिया जा रहा है? ना तो उनका कोई इस्तेमाल है और ना ही किसी गरीब को दिया जा रहा है। वो ऐसी की ऐसी ही जंग खा रही हैं वो संपत्तियां। आखिर इनका होगा क्या? इनका भविष्य क्या है? सोच सोच के तो यही परेशानी है कि इन संपत्तियों का आखिर होगा क्या। इसीलिए ये खत्म करना चाहते हैं। जो बचेंगी जमीनें वो इनके बाप की जमीन हो जाएगी, वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय को क्या चाहिए? मुस्लिम समुदाय को यह आवाज उठाना चाहिए, जो संपत्ति इस्तेमाल से बाहर है, जो जमीन खाली पड़ी है, जिसमें बिल्डिंग है, इमारतें बनी है, उन्हें छोड़ दी जाए, कोई बात नहीं, हेरिटेज है वो देश की संपत्ति घोषित कर दी जाए। और जो खाली जमीनें हैं, उन जमीनों में हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो और मानव सेवा के जो संस्थान हैं वो बना दिए जाए। कम से कम गरीबों का तो भला होगा, देश का भला होगा। अल्लाह तभी खुश होगा जब ये संपत्ति गरीबों के इस्तेमाल में आए। अल्लाह तभी खुश होगा, क्योंकि अल्लाह की जमीन, अल्लाह की चीज, हर चीज अपने ही बंदों के लिए होती है। खुद तो इस्तेमाल कर नहीं सकता, कहां इस्तेमाल करेगा अल्लाह? ठीक है जी, तो अल्लाह की जो प्रॉपर्टी है वो गरीब बंदों में ही दे दी जाए, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, बहुत पुरानी कहावत है और ये सच है। मैं इसी को मानता हूं और इसी पे चलता हूं। ठीक है जी, योगी जी से भी मेरा आग्रह है कि आपका जो कथन है वक्फ बोर्ड भू माफिया और एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी, इस पे आप कार्रवाई बढ़ाइए और ये देश के जो गरीब जो लोग हैं उनकी सहायता करिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समापन करता हूं। अगले किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ फिर सामने पेश होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद।